हाय एवरीवन, नमस्कारा। तो भाई हैप्पी वुमेंस डे टू एवरीवन। जी हाँ, जिस चीज़ के लिए मैं 1 वीक से चिल्ला रही थी वुमेंस डे है आ जाओ, वो आज हो गया। भला टली सेशन अच्छा हुआ। तो सेशन बहुत इंटरेक्टिव था। मेरा मेन मोटिव था कि भाई हम इतने सारे स्पीच में जाते हैं, इतना सारा भाषण सुनते हैं, पर हम इतने सारे इंदिरा गांधी को, हम इंदिरा नूई को, हम ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा को अपना आइडियल मानते हैं। हाँ वो हैं भी, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम लोग नॉर्मल लोग हैं, एवरेज लोग हैं। हमारे आसपास के कितने लोग हैं जो इस टाइप की आइडियलिटी को लेके चलते हैं, कितने जगह वो मोटिवेशनल है। तो मैंने सोचा अपने आसपास की लेडीज़ को इकट्ठा करूं या कुछ अनजान लोगों को, और मैं गोपीनाथ रूट हीलिंग की तरफ से एक प्रोग्राम करूं। प्रोग्राम हुआ, मैंने डेली एक थॉट शेयर किया। आज जो मैंने सुना, मुझे लगा कि मैं होस्ट की सीट छोड़ के मैं लिसनर में आ जाऊं, क्योंकि उनकी इतनी सारी स्टोरीज थी लेडीज़ की, वर्क रिलेटेड, इमोशंस रिलेटेड, हाउस, एवरीथिंग। कुछ ऐसी भी लेडीज़ भी थी जो बहुत अच्छे घर से थी, लेकिन उनका अप्रिशिएशन रिलेटेड प्रॉब्लम था। देन आई हैव रियलाइज्ड वन थिंग, कि लेडीज़ को स्ट्रॉन्ग बोलने की ज़रूरत नहीं है। वुमेंस डे इसलिए नहीं आता क्योंकि लेडीज़ स्ट्रॉन्ग बने। पॉइंट इज़ कि लेडीज़ स्ट्रॉन्ग पहले से ही हैं। वो नेचर का वो पॉइंट है, नेचर ने उनको वो पावर दी है, नेचर ने उनको इतना नर्चरिंग एक बैलेंस दिया है कि उनको स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत नहीं है। नेचर कैसा है? सॉफ्ट है, नदी है, प्यार से बह रही है, कहीं कहीं पे ज़ोरदार भी बह रही है। वैसे ही लेडीज़ होती हैं, लेकिन उनको ये जानने की ज़रूरत है कि वो इंसान है। अब वुमेंस डे पे उन्हें स्पेशल फील हो, उन्हें लगे कि यार हम भी इंसान हैं और हमको भी इंसान जैसा फील करना है, हमको भी इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए। ये जो बाकी लोग अगर हमारे साथ गेम खेलते हैं, सपोज़ ब्लेम गेम, फालतू का मैनिपुलेशन, फालतू का ड्रामा, उससे हमें बचना है। हमें सिर्फ अपने काम पे या खुद पे ध्यान देना है और फालतू का बोझ नहीं उतारना है। हम गधे नहीं हैं, हम इंसान हैं। इस चीज़ के लिए वुमेंस डे आजकल मनाया जाता है। एंड मैंने बहुत सारी स्टोरीज सुनी, उसमें मुझे जो समझ में आया वो ये समझ में आया कि एक तो सबसे बड़ी बात कि अगर मेल आपकी हेल्प नहीं कर सकते हैं, आजकल तो वैसे बहुत सारे लड़के लोग हैं जो हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। कितने ही लोगों ने आज मुझे विश किया। अगर अभी बस एक पॉइंट है, कितने ही लड़के लोग थे, मैंने क्योंकि ये सेशन जो रखा था ओपन टू ऑल रखा था, लेकिन वो सब ज्वाइन नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि बाकी लोग क्या कहेंगे, हमारा दिन थोड़ी ये सब क्या कहेंगे, लड़की के बीच है। पर कोई भी लड़की लड़कों के बीच जाके आराम से बैठ जाती है। आई डोंट नो ये हिम्मत की बात है या कंडीशनिंग की बात है या फिर उस लाइन की कि लड़कियों के बीच बैठा था, क्या कर रहा है। तो अब पॉइंट आता है कि ठीक है, मेल्स आजकल बहुत सपोर्ट करते हैं, स्टिल अगर मेल्स आपको बहुत सपोर्ट नहीं करते हैं तो लेडीज़, ये हमारा कर्तव्य है कि हम एक दूसरे का सपोर्ट करें। दैट इज़ द की लर्निंग पॉइंट 1। सेकेंड, इमोशनल मैनिपुलेशन। सीख गाइस, हम लोगों की सबसे बड़ी पावर क्या है? इमोशंस। इमोशन है तो अब पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी होगा। नदी आ रही है, बाढ़ भी आ सकती है और आपकी सिंचाई भी हो सकती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? आपको उसके लिए अपनी फीलिंग्स को मैनेज करना है। मैनेज करने से ज़्यादा मैनिपुलेशन से बचना, मतलब गलत चीज़ों से बचना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो मैं भी आजकल सीख रही हूँ। तो मैनिपुलेशन को बिग नो कहना है और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू एक्शन लेना है। देन नेक्स्ट है कि भाई फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज़ नॉट इनफ, आपको इमोशनल इंडिपेंडेंस भी करनी है। एंड उसके बाद आता है वो ये कि आपको नरेशन बार बार बदलनी है, आपको वोकल होना है। सो देखिए, मेरे एग्जांपल में मैं बहुत वोकल हूँ, बहुत एक्सप्रेसिव हूँ, पर बजाय मेरे ओपन होने को, एक्सप्रेसिव होने को लोग अप्रिशिएट करें, अप्रिशिएशन से बहुत ज़्यादा मेरी इंसल्ट होती है, मुझे कैरेक्टर असाइनेशन मिलता है, मेरे बारे में गलत बातें बोली जाती हैं, मैं जो नहीं भी हूँ वो मेरे बारे में बोला जाता है, अच्छे लोगों को मेरे पास आने से रोका जाता है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि मैं वोकल हूँ, मैं एक्सप्रेसिव हूँ, मैं प्रॉब्लम के बारे में बता रही हूँ। इसने लड़की हो के प्रॉब्लम के बारे में ओपनली बता दिया, अकेली रहती है, कुछ करती नहीं है, लोगों के बीच नहीं आती, लड़कों के बीच नहीं आती, उनके आगे झुकती नहीं है, ऐसी कोई कंडीशनिंग पूरी नहीं कर रही जो पितृसत्तात्मक सोसाइटी को चाहिए, फिर इसको काट दो। ऐसा मेरे साथ तो बहुत सारी लड़कियों के साथ होता है। खैर, हम अपनी तरह तरीके से लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। बट आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग लेडीज़, कि आप सब लोग इतना वोकल हो जाओ, इतना एक्सप्रेसिव हो जाओ, इतना पॉइंट, मैं ये नहीं बोल रही झूठा फेमिनिज्म लाओ, पर जहाँ गलत हो रहा है बोलो, कुछ दिन बोलो, कुछ महीने बोलो, एक साथ बोलो। कितने दिन तक सुनेंगे वो? कितने दिन तक बोलेंगे कि तुम कैरेक्टर की ख़राब हो या तुम ख़राब इंसान हो, आदमियों का नहीं सुनती?
फैमिली का नहीं सुनती, इसका नहीं सुनती, तुम सबका नहीं सोचती, एक पॉइंट पे आके वो रुक जाएंगे, वो चीज़ें छोड़ देंगे और वो आपकी बात सुनेंगे। और फिर आपका एक्सप्रेसिव होना आपके कैरेक्टर का सर्टिफिकेट नहीं माना जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी। मुझे तो भाई एक ही बात लगती है भाई कि स्ट्रॉन्ग बहुत हो लिए, स्ट्रॉन्ग होना इज़ गुड, पर सबका बोझ उठाने की ज़रूरत नहीं है। आप इंसान हो, अपने आप को याद करो और इंसान के तरीके चलो। आदमियों से इमोशनल बैलेंस और मैनिपुलेशन की टेक्निक सीखना है लेडीज़। अब हमको क्या प्रॉब्लम है, हम बहुत इम्पैथ हैं, हम जिसको सबको अच्छे से सिंपैथी से बिहेव करते हैं। जो हमको सीखना है वो ये है कि भाई अब हमको मैनिपुलेशन टेक्निक सीखनी है। और अगर मैनिपुलेट नहीं भी करना है तो हमको सीखना है कि भाई हमारे इम्पैथ को, हमारे सिंपैथी को कहाँ पे सही यूज़ किया जाए, जिन लोगों को ज़रूरत है उनको दिया जाए। और जो इस टाइप के ड्रामा कर रहे हैं, हमें लग रहा है, पता है कि हम समझ गए कि ये क्या गेम चल रहा है, वहाँ पे हमें एक्शन पर रिएक्शन देना है। तुम शेर, हम सवा शेर, तुम खराब, हम सवा खराब, हाँ हम हैं खराब, जो बोलना है बोलो, काम नहीं होगा मतलब नहीं होगा, तुम हमारी कंडीशन पूरी करो। क्यों भाई, देखो भाई, उल्टे हाथ से, सॉरी, उंगली से अगर घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करो, और अगर नहीं मानता है कोई बातों से तो लातों के भूतों को लातों से ही मारो। मेरी तो यही लर्निंग है। बाकी एक दूसरे की मदद करते रहें, आगे बढ़ते रहें, और दुनिया को साबित करने से ज़्यादा खुद को और भगवान को साबित करें। यही है मेरी तरफ से, गोपीनाथ रूट हीलिंग की तरफ से लर्निंग। बाकी आप बताइएगा आपकी क्या है। हैप्पी वेडनेसडे टू एवरीवन।